कर्ज यानी डेट। सरकार की इस राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने की रणनीति क्या है? हाँ, बाजारों को विकसित करना। सरकार का मध्यम अवधि का लक्ष्य FY31 तक अपने कुल कर्ज को GDP के मुकाबले लगभग 50% तक लाना है। और पता है यहीं पर यूपीएससी मेंस का एक पुराना सवाल सीधे जुड़ जाता है। 2013 में पूछा गया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 को लागू करने के क्या कारण थे? हाँ, और इसकी मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता की आलोचनात्मक चर्चा करें। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक सवाल है। तो इस पर यह सर्वे क्या नई रोशनी डालता है? सर्वे के बॉक्स 2.8 में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि सरकार ने FRBM के 3% के सख्त लक्ष्य के बजाय एक व्यावहारिक ग्लाइड पाथ क्यों चुना। लेकिन आलोचक तो ये कह सकते हैं कि ग्लाइड पाथ तो बस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक बहाना है, कि ये उस अनुशासन को कमजोर करता है जिसके लिए FRBM कानून बनाया गया था। बिल्कुल, और सर्वे इसका जवाब देता है। तर्क यह है कि कोविड जैसी असाधारण स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था को विकास के लिए समर्थन की जरूरत थी। अगर सरकार उस समय सख्ती से 3% के लक्ष्य पर अड़ी रहती तो शायद विकास की गति धीमी पड़ जाती। इस लचीले दृष्टिकोण ने भारत की राजकोषीय विश्वसनीयता को कम नहीं किया, बल्कि उसे फिर से स्थापित किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत वो 3 रेटिंग अपग्रेड है। सर्वे का मानना है कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में ऐसे लक्ष्य रखना बेहतर है जिन्हें आप हासिल कर सकें। ये एक मजबूत तर्क है, पर यह तो हुई केंद्र की बात। राज्यों के कर्ज की क्या स्थिति है? राज्यों का ऋण GSDP अनुपात बढ़ रहा है, और यहाँ एक बहुत चिंताजनक बात सामने आती है जो बाजार की एक बड़ी खामी को उजागर करती है। वो क्या? वो ये कि बाजार में राज्यों को उनकी वित्तीय सेहत के आधार पर अलग-अलग ब्याज दर पर कर्ज नहीं मिलता। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य जो अपने वित्त को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और दूसरा राज्य जो वित्तीय रूप से बहुत कमजोर है, दोनों को लगभग एक ही ब्याज दर पे कर्ज मिल जाता है? ये तो सही नहीं लगता। बिल्कुल, ये वित्तीय अनुशासन को हतोत्साहित करता है। अगर एक गैर जिम्मेदार राज्य को कोई सजा ही नहीं मिल रही तो वो अपने तौर तरीके क्यों सुधारेगा? ठीक है, तो अब तस्वीर को और बड़ा करते हैं। अगर हम केंद्र और राज्यों के वित्त को एक साथ मिलाकर देखें, जिसे सामान्य सरकारी वित्त कहते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? इसमें भी महामारी के बाद घाटे और देनदारियों में कमी का ही रुझान दिखा है। ये दिखाता है कि कुल मिलाकर देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं। हाँ, ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत कहाँ खड़ा है। और ये एक असाधारण उपलब्धि है। जहां कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं का कर्ज महामारी के बाद भी बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, वहीं भारत ने 2020 के बाद से अपने सामान्य सरकारी ऋण से GDP अनुपात को लगभग 7.1% अंक कम किया है। 7.1% अंक, वो भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखते हुए। हाँ, ये दिखाता है कि भारत ने विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच एक बहुत ही सफल संतुलन बनाया है, जो दुनिया में बहुत कम देश कर पाए हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार और भविष्य का दृष्टिकोण क्या है, अगर हमें एक पैराग्राफ में सब कुछ समेटना हो तो? सार ये है कि भारत ने विकास और वित्तीय